हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीए ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम वीक में बनने वाले पैटर्न को सीखते हैं और समझते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की किसी भी चार्ट पर खरीदने, बेचने, ट्रेड या होल्ड करने की राय नहीं है। इसमें हम कुछ सीखने लायक है, उसको सीख कर अपनी एनालिसिस को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ हम पैटर्न को सीखते हैं। उन पैटर्नों को जिन चार्टों में ये इस तरह के बने हुए होते हैं उनमें हम अप्लाई करके देखते हैं। तो ये अब इस टाइप का अगर कोई पैटर्न हो तो वो हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंसिडर किया जाता है। ये पैटर्न पॉजिटिव पैटर्न माना जाता है। उसके बाद है हमारे पास इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड पैटर्न होता है, ठीक है। और ये हमारे पास राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। ये एक पैटर्न है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। इसका है ना, ये एक कप जैसा स्ट्रक्चर है और इसमें एक छोटा सा हैंडल होता है, तो ये आपका कप विद हैंडल पैटर्न होगा। इसका उलट इनवर्स कप एंड हैंडल होगा। ये आपका एक राउंडिंग टॉप टाइप होगा जो आपका कप होगा और उसी में एक हैंडल होगा, तो ये इनवर्स कप हैंडल पैटर्न होता है। और ये अब नेकलाइन ब्रेक हो जाने के बाद तब इसमें है ना डाउन साइड मूव की पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। फिर है हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फिर डबल बॉटम, फिर डबल टॉप, फिर असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, फॉलिंग बेज, राइजिंग बेज, फ्लैग पैटर्न, बुलिश पैटर्न, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल और आपका हॉरिजेंटल चैनल, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर को अगर चार्ट पर फॉर्म हो रहा हो तो हम उसमें देख सकते हैं। अब हम जिन चार्ट पे है ना कुछ पैटर्न बने हैं उनके एक दो चार्ट देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो SJBN है। इसमें आपको कप विद हैंडल का उल्टा फॉर्मेशन यानी कि इनवर्स कप विद हैंडल पैटर्न बना है। ये आपका कप है, ये आपका हैंडल है और नीचे ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दिया है। अब पॉसिबिलिटी एक डाउन साइड की बन सकती है एज पर दिस पैटर्न, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा हमारे पास है वो है NCC। तो सेम वैसा ही स्ट्रक्चर NCC में इनवर्स कप विद हैंडल पैटर्न है। तो ये दोनों नेगेटिव पैटर्न है। उसके बाद हम एक नज़र अपने इंडेक्स पे डाल लेते हैं जो आज के हिसाब से इस वीक के हिसाब से हमारे सेक्टोरियल इंडेक्स क्या कह रहे हैं। ये है हमारे पास निफ्टी जो एक लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने वाली है। उसके बाद है हमारे पास निफ्टी बैंक जो एक ब्रेकआउट देके एक अच्छे लेवल पर लाइफ टाइम हाई पे है। फिर आपका फार्मा है जो भी अभी पॉजिटिव दिखा रहा है। फिर है हमारे पास एनर्जी इंडेक्स, ये भी अभी कंसोलिडेशन ही कर रहा है। उसके बाद है हमारे पास FMCG, ये भी एक रेंज बाउंड मूव है। उसके बाद में हमारे पास फाइनेंस सेक्टर ने इसने भी एक ब्रेकआउट और आपका लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास है मीडिया जो आपका है ना डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। फिर है हमारे पास मेटल जो अभी एक इस हफ्ते है ना एक रिकवरी आते हुए दिखाई दी। फिर उसके बाद में हमारे पास में है IT जो एक IT स्ट्रांगली हमें
दिख रहा है कि एक ये भी डबल बॉटम बनाने की पॉसिबिलिटी में है। उसके बाद है हमारा ऑयल एंड गैस, इसने भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। उसके बाद है हमारे पास रियल्टी, जो अभी रेंज बाउंड ही है। उसके बाद में आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये भी रेंज बाउंड है। फिर है हमारे पास निफ्टी सर्विस सेक्टर, जो आपका एक पैटर्न भी बना है और निरंतर अपनी कंसोलिडेशन में ही है, अभी ब्रेकआउट की पूरी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। फिर है हमारे पास में हेल्थ केयर सिस्टम, जो आपको लाइफ टाइम होने की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है और अपने ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा है। ये है ऑटो सेक्टर, जो हायर क्लोजिंग के हिसाब से इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक काफ़ी आपका राउंडिंग बॉटम जैसा स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया है और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। फिर है हमारे पास में कंजप्शन, जो कंसोलिडेशन में है। फिर है हमारे पास में निफ्टी मिड कैप, जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के हिसाब से आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है। फिर ये आपका स्मॉल कैप, ये आपका कंसोलिडेशन में ही है। ये भी हमारे पास कमोडिटी है, वो भी आपका कंसोलिडेशन में ही है। उसके बाद में कंसोलिडेशन में इसमें भी है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स। उसके बाद है हमारे पास पीएसयू बैंक, जरूर मजबूत दिखाई दिया है और इसका भी हमें एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद प्राइस है ना एक मूव की तरफ बढ़ा है, तो आपको देखा जाएगा कि एक इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद प्राइस में किस तरह से मूव दिखाई दिया। ये भी आपका इंफ्रा, जो निफ्टी इंफ्रा है, ये भी आपका देखा जाए तो कप विद हैंडल पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर है। अगर आपको इस तरह से देखा जाए तो आपका कप विद हैंडल जैसे स्ट्रक्चर में ही है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ट दिखा है और उसके हिसाब से कंटिन्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, हाई ओवर क्लोजिंग के। अब बात करें सीपीएस इंडेक्स, जो भी आपका कंटिन्यू एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है। उसके बाद में एक निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है, जो आपका एक हाई ओवर ब्रेकआउट की वेट में है। यहाँ से आपको देखा जाए तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बना है और ये इसका ब्रेकआउट आता है तो ये एक हाईली पॉसिबिलिटी बन सकती है कि स्टॉक में एक है इसका मेनली रेजिस्टेंस ये खड़ा हुआ है। इस रेजिस्टेंस के जब तक ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ये पॉसिबिलिटी है। तो हम ऑल ओवर इंडेक्स के चार्ट देखे और उनमें से देखा कौन कौन से में स्ट्रांग है और कौन कौन से एक रेंज बाउंड है और अपने एक रेंज में रहने की संभावना हो सकती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।